अच्छा, इसी तरह फिर थर्ड पे हम चलते हैं। अब ये केस किस तरह है? ये केस इस तरह है कि ऊपर याद रखना है कि आपने ऊपर हमेशा जो होगा वो सोल्यूट होगा और नीचे जो है वो सॉल्वेंट होगा। अगर वॉल्यूम ओवर मैस है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूट जो कम मिकदार में हमने लेना है वो वॉल्यूम में लेना है, और जो ज़्यादा मिकदार में लेना है वो मैस में लेना है। अब ये थोड़ी अजीब सिचुएशन आ गई, इसमें थोड़ा जो है ये मामूल में ज़्यादातर हम नहीं देखते। तो ये क्या है ऐसा बेसिकली? तो ये बताता है कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। मतलब मैंने आपको पहले बताया ऊपर क्या है, सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हमने अब सॉल्वेंट जो है मैस में लिया है, सॉल्वेंट का मास लिया है, सॉल्वेंट को हमने तोला है, और सोल्यूट जो है वो उसको हमने मापा है किसी बर्तन के ज़रिए से, जैसे मिसाल के तौर पे पाइपेट। ये हो गई पाइपेट। अब ये ml चीज़ है, ये ml बताने वाली चीज़ है, ये वॉल्यूम बताने वाली चीज़ है। वेट बताने के लिए स्केल यूज़ होता है, तो जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम 10% वॉल्यूम ओवर मैस अल्कोहल सोल्यूशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे शराब का सोल्यूशन कह लें इसको, पानी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमने 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब शराब ली, ठीक है, उसको थोड़े से पानी में हल किया। ये हमारे पास है वेट बैलेंस, ये हमने लेना है, ऑन करना है हमने, ठीक है। तो ऑन करने के बाद हमने बेसिकली क्या करना है, इसको ऐसे रख देना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी उसको कर लेना है टेयर। इसका मतलब ये है कि इसका वेट अब निकल गया। अब अगर हमने 10% वॉल्यूम ओवर मैस अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है पानी के अंदर, हमने इसके अंदर 10 ml अल्कोहल डाल देनी है इसके अंदर। अब 10 ml अल्कोहल हमने डाल दी, यहाँ पे कुछ वेट आएगा। अब उस वेट के जो भी वेट आ जाए उससे हमें कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर इसके अंदर 10 ml अल्कोहल डालने के बाद जो भी वेट आ जाए, हमने पानी बाकी डालना है इसके अंदर, और पानी डालना है, और यहाँ तक पानी डालना है कि ये 100 ग्राम यहाँ पे शो करने लग जाए। यहाँ पे जैसे ये 100 ग्राम होगा तो यहाँ हमारा टोटल सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, 10% अल्कोहल इन वाटर। अब आप ये देखें कि इसमें, अब इस सिचुएशन में देखें, इन द सोल्यूशन मैस ऑफ सोल्यूशन इज़ अंडर कंसिडरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ नॉट कंसिडर्ड। अब इसमें आपने वॉल्यूम को देखा ही नहीं है। वॉल्यूम किसका सिर्फ देखा है आपने, इसका, ये सोल्यूट का। कम मिकदार में कौन सी चीज़ थी, अल्कोहल, जो कि 10 ml ली थी हमने, 10 ml इसके अंदर हमने डाल दी, टोटल मैस इसका कर दिया 100 ग्राम। अब हमें नहीं पता कि इसका अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का वॉल्यूम वो कितना है, हमें नहीं पता कि इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना है। फार्मूला बिल्कुल वही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ये है कि हम जो सोल्यूट ले रहे हैं वो हमारे पास सॉलिड नहीं है। सॉलिड होता तो फिर तो उसका वॉल्यूम नहीं लिया जा सकता था। वो हमारे पास क्या है, लिक्विड में है। तो सोल्यूट भी लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड में है। सोल्यूट क्या है, अल्कोहल है, और सॉल्वेंट जो है हमारे पास पानी है। लास्ट केस हमारे पास आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या सीन है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ये है कि हमारे पास सोल्यूट भी वॉल्यूम में होगा और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में होगा, दोनों चीज़ें वॉल्यूम में होगी। अब इसमें हम बता सकते हैं कि सोल्यूट कितने ml है और सॉल्वेंट कितने ml है, क्योंकि दोनों वॉल्यूम में हैं और टोटल वॉल्यूम भी हमें पता है। मिसाल के तौर पे अब देखें, इट इज़, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब या ml, ये मैंने आपको बता दिया, एक ही चीज़ है। सोल्यूट का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 100। मिसाल के तौर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर सोल्यूशन है तो उसमें से अगर हमें ये पता चल जाए कि सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है तो बाकी जो बचेगा वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो अब एग्जांपल इसकी ये है कि 30% अल्कोहल सोल्यूशन, वही पिछली बात, अल्कोहल सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 30% अगर हमने अल्कोहल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 30 ml या 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल सोल्यूशन हल किया गया है इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 100 सेंटीमीटर क्यूब। कि अगर हमने 30 ml अल्कोहल डाली है और टोटल सोल्यूशन बना लिया है 100 ml का, 70 सेंटीमीटर क्यूब या 70 ml वाटर है, सीधी सी बात है। तो परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 30%। तो एग्जांपल देखें, अब इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। पानी के अंदर जो जिस चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं उसको एक्वा सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक्वा पानी से निकला है। तो कैलकुलेट द कंसनट्रेशन वे वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। अब देखें एसीटोन हमारे पास लिक्विड में होता है और वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों चीज़ें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे पूरी उतरती हैं। लिक्विड का वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में, वैसे लिक्विड का मास भी लिया जा सकता है। तो अब परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम, इसके अंदर देखें हमने कहा कि हम सोल्यूट, इसमें कम चीज़ क्या है, एसीटोन है, वो सोल्यूट है। सोल्यूट को हमेशा ऊपर रखते हैं। 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सोल्यूशन। अब टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है, याद रखना है, सॉल्वेंट नहीं है। तो 5 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100 5.5%। इसका मतलब ये है कि ये जो 90 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बनाया गया है, इसके अंदर 5.5% जो है एसीटोन है, बाकी क्या है, वाटर है। हमारा परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हो गया। ये परसेंटेज क्या है मैंने आपको बता दिया, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के गाढ़ेपन को या उसके पतलेपन को ज़ाहिर करने के लिए हम परसेंट सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं कि ये इतने परसेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं, ये सॉल्यूशन 2, अगर मैं ये कहूँ कि ये 15% सॉल्यूशन बना हुआ है शुगर का और ये 15% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन है और ये 10% मैस ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन है, तो आप मुझे बताएं कंसनट्रेटेड कौन सा होगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है जिसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा होगी वही कंसनट्रेटेड होगा, सोल्यूट की परसेंटेज। तो इसमें 15 को इसको मैंने 15 का है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 15% जो है शुगर है, तो ये कंसनट्रेटेड है। इसमें 10% शुगर है, तो ये डाइल्यूट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट फुली तौर पर क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका लाजमी आंसर करूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।